फिर से जय जिनेन्द्र। आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। निर्जरा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक लास्ट क्लास में निर्जरा के बारे में चर्चा किया था कि वो होता क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके कॉजेस क्या है। फिर हमने ध्यान के स्वरूप के बारे में चर्चा की थी और ध्यान कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में चर्चा किया था। अभी बंध का वर्णन, बंध बंध क्या होता है, बंध किसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सब लोग स्क्रीन में ध्यान से देखिए, टेक्स्ट पे टेक्स्ट जाएंगे ताकि एक्सप्लेनेशन जो भी रहेगा आपको समझ आए। तो जैसे कि हम सब आत्मा के बारे में जानते हैं कि आत्मा जो है वो कर्मों से बंधी होती है। आत्मा के बारे में हमें इतना मालूम है, आत्मा एज अ जीव, जो जैन मेटाफिजिक्स में हम आत्मा को जीव कंसीडर करते हैं। अब जीव के बारे में हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो जीव है वो कर्मों से बंधी होती है। अब जीव क्योंकि वो कर्मों से बंधी होती है, क्योंकि उसका जो कारण है राग द्वेष आदि, ये सारे भाव उसमें आते हैं और इसी वजह से वो कर्मों से बंधी होती है। तो वो भाव के जब उदय होने पर शुभ या अशुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है तो वह पुद्गल कर्मों के साथ बंध या बंधन में बंध जाती है। तो बंधन इस सेंस में कहा गया है कि जब कर्म पार्टिकल्स यानी कर्म पुद्गल आत्मा में चिपक जाते हैं, उसको अपने से बांध लेते हैं, तो उसी रूप में यहाँ पे बंधन का डेफिनेशन दिया गया है। तो जब कर्म पुद्गल वो बंधन में आ जाते हैं तो उसको बंध के रूप में समझाया गया है। तो जैसे हम सांसारिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं और सांसारिक जीवन में आत्मा के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सांसारिक जीवन में आते बराबर आत्मा जो है वो कर्मों से बंधी हुई रहती है। और जब ये बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं तो वे राग आदि भावों को उत्पन्न करते हैं। यानी राग द्वेष तो पहले से रहता है क्योंकि वो बंधन में रहती है, पर बंधन में होने के बाद और वो बंधन में बंधती जाती है, क्योंकि वो पहले के राग द्वेष जो भी भाव उसमें है उसको वो पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाती है। तो एक बंधन से दूसरा बंधन, ये कॉज एंड इफेक्ट का जो चेन है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो आत्मा जब भी इन भावों के प्रभाव में आकर पुनः शुभ और अशुभ क्रियाओं में लग जाती है, यानी कोई भी वो क्रिया करती है, आत्मा या जीव कोई भी एक्टिविटीज करती है, तो उसका परिणाम क्या होता है, या तो शुभ परिणाम होगा या तो अशुभ परिणाम होगा। तो ये जो भी परिणाम होंगे, पाप पुण्य के जो भी परिणाम होंगे, वो आत्मा को बंधन में बांध देती है। तो राग आदि भावों के निमित्त कारण, तो निमित्त कारण के बारे में मैंने आपको समझाया था। निमित्त कारण क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल कॉज। इंस्ट्रूमेंटल कॉज इन द सेंस कि वो कॉज की वजह से जो आत्मा है उसमें वो जो भाव है, या बोल सकते हैं कि भाव इत्यादि वगैरह जो भी है, वो ऑटोमेटिकली उसमें मल्टीप्लाई होती जाती है। तो राग आदि भावों के निमित्त कारण से आत्मा नए पुद्गल कर्मों के साथ बंध में बन जाती है। तो यहाँ पे निमित्त कारण कहा गया है। यहाँ पे एक और एक उत्पादन जो ओरिजिनल जो बोलते हैं उपादान कारण, वो नहीं बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भाव है, भाव को इंपॉर्टेंस दिया गया है। भाव पे हमने बहुत फोकस किया था कि कोई भी भाव होता है, कैसा भी इंटेंशन होता है, उससे भी कर्म पुद्गल आते हैं, उससे भी कर्म बंधन होते हैं। तो भाव को एज ए निमित्त कारण बताया गया है, जिससे कि आत्मा जो है नए पुद्गल कर्मों के साथ बंधन में बनती जाती है। तो भाव जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि वो जो कर्म पुद्गल है उसको अट्रैक्ट करती है, और जो जीव है, जो आत्मा है, वो कंटिन्यूअसली बंधन में बंध जाता है। तो इसका अर्थ है कि राग आदि भावों के कारण आत्मा में एक प्रकार की चिपचिपाहट या स्निग्धता उत्पन्न हो जाती है, और वो अपने भीतर शुभ और अशुभ परिणामों को उत्पन्न करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस प्रकार के भाव से आत्मा जो है वो जो पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, ये सब उत्पन्न करती है। तो राग आदि भावों के कारण आत्मा में इस प्रकार का चिपचिपाहट आता है, जिससे कि उसके परिणाम शुभ और अशुभ जैसे उत्पन्न होते हैं। तो इसे ही हम भाव बंध कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन आता है कि भाव बंध क्या होता है, तो भाव बंध में हम बता सकते हैं कि भाव बंध एक प्रकार का एक निमित्त कारण है, जिसकी वजह से आत्मा जो है वो शुभ और अशुभ परिणाम देती है। ठीक है, तो जब भी पुद्गल यानी कि जब भी भौतिक कण जो कि शुभ और अशुभ कर्मों के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, आत्मा के साथ परस्पर बंध जाते हैं, तब वह द्रव्य बंध होते हैं।
तो यहाँ पे भाव बंध और द्रव्य बंध का जो फर्क है वो हमें समझना है। भाव बंध में जो एक प्रकार का जो भाव से समझ आता है हमको कि ये जो है वो हमको दिखेगा नहीं, एक ऐसा पार्टिकल हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि निमित्त कारण की वजह से। अब जो द्रव्य बंध है वो एक प्रकार के पार्टिकल के रूप में है, कर्म रूपी पार्टिकल के रूप में है, और इसलिए इसको द्रव्य बंध कहा जाता है। तो जो भी आत्मा राग और द्वेष के भावों से रहित होती है वे नए पुद्गल कर्मों से नहीं बंधती। जो भी आत्मा, किसी भी आत्मा में अगर कंसीडर किया जाए, उसको समझा जाए, अगर उसमें राग द्वेष की भावना नहीं है, उसमें किसी प्रकार के भाव नहीं है, तो ना ही उसमें निमित्त कारण की वजह से भाव बंद होंगे, ना ही उसमें उपादान कारण की वजह से द्रव्य बंद होगा। किसी भी प्रकार का बंधन उसमें नहीं होगा। तो आत्मा में बंधन का कारण, जो मुख्य कारण है वो यही है, राग और द्वेष। इसकी वजह से ही बंधन होता है। अगर राग द्वेष नहीं है तो बंधन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि बंधन किस प्रकार का होता है। द्रव्य बंधन होता है जो कि निमित्त कारण की वजह से होता है, सॉरी, भाव बंधन होता है जो कि निमित्त कारण की वजह से होता है, और द्रव्य बंधन होता है जो कि भौतिक कणों, कर्मों के भौतिक कणों की वजह से होता है। तो हम जब ये पर्टिकुलर बंधन समझ रहे हैं तो बंधन क्या होता है, बंधन का कारण क्या होता है, जो कि राग द्वेष कारण है वो बंधन का कारण। तीसरा, ये बंधन किस प्रकार के होते हैं, तो इसमें हमने पढ़ा कि भाव बंध होता है और द्रव्य बंध होता है। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद अब आगे पढ़ते हैं। तो आत्मा का अशुद्ध उपयोग जो राग के रूप में प्रकट होता है वही वास्तविक बंध है, इसे भाव बंध कहते हैं। तो जो भी राग द्वेष के द्वारा आत्मा में बंध उत्पन्न होता है इसको भाव बंध कहते हैं। क्योंकि राग द्वेष को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या आप उसको दिखा सकते हो कि ये राग है ये द्वेष है, एज एन ऑब्जेक्ट क्या आप उसे दिखा सकते हो? अगर आपको बोलना है किसी को कि आप में, आपके अंदर राग है या आपके अंदर द्वेष है, तब कैसे बताओगे? कोई बता सो सकता है हम कैसे सो बताएंगे कि? हाँ मैडम, एक्सप्रेशन में कुछ दिखाई देता है ना मैडम। हाँ, बट वो तो एक इमोशन की तरह से हम बता पाएंगे, है ना, भाव की तरीके से बता पाएंगे। क्या हम उसको द्रव्य के तरीके से बता पाएंगे, एज अ सब्सटेंस बता पाएंगे कि ये जो है ये भाव है, ये जो है ये एक प्रकार का राग द्वेष है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। भाव आपको कर्म पुद्गल है ही बताना नहीं तो है, कैसे दिखाएंगे हम? भाव कर्म पुद्गल है ही नहीं तो कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे हम? इसी की वजह से उसको बोला है कि निमित्त कारण की वजह से उसको समझा सकते हैं। निमित्त कारण यानी इंस्ट्रूमेंटल कॉज। अगर राग द्वेष कोई व्यक्ति में है, समझाना है तो उसके परिणाम की वजह से हम समझा सकते हैं। अगर राग है तो क्या होगा, उसका परिणाम दिखेगा कि वो तोड़फोड़ कर रहा है, कुछ ऐसा वॉयलेंट एक्टिविटी कर रहा है जिससे हमें समझ आता है कि वो इंसान में राग है, राइट। तो उसकी जो परिणाम है, परिणाम की वजह से हम समझा सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग इमोशन है, जिसको हम बिहेवियरल साइंस में कहते हैं कि ये जो है उसके व्यवहार रूपी परिणाम होते हैं। व्यवहार की वजह से उसके ऐसे परिणाम दिखते हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे 3-4 चीजें ही समझना है। सबसे पहले तो बंधन होता क्या है, आत्मा में कर्म पुद्गल का चिपक जाना ही बंधन कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बंधन किस प्रकार का होता है, बंधन होता है या तो भाव बंध होगा या तो दूसरा द्रव्य बंध होगा। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात, भाव बंध कैसे होता है, भाव बंध निमित्त कारण की वजह से होता है। निमित्त कारण कुछ नहीं, वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, मतलब किसी की वजह से कुछ होना, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कॉज, तो इंस्ट्रूमेंटल कॉज। ठीक है, जैसे कि ट्रेन में, हम सब लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपने बोला कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आप जा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने आपसे फोन पे पूछा कि आप चल के जा रहे हो, तो आपने बोला कि नहीं मैं चल के नहीं, मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ, ट्रेन से जा रहा हूँ। फिर वो व्यक्ति फिर से पूछा, जब आप चल नहीं रहे हो तो कैसे आप पहुंच जाओगे? फिर आप समझाओगे कि नहीं मैं ट्रेन के ऊपर हूँ, ट्रेन पे बैठा हूँ, इसलिए मैं पहुंच जाऊंगा, यानी ट्रेन इज द इंस्ट्रूमेंटल कॉज। ट्रेन जो है वो निमित्त कारण है जिसकी वजह से आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच पा रहे। वैसे ही भाव भी एक प्रकार का निमित्त कारण हो सकता है, यानी राग द्वेष भी एक प्रकार का निमित्त कारण हो सकता है, जिससे कि कर्म पार्टिकल, कर्म पुद्गल आत्मा में चिपक जाते हैं, जिससे बंधन होता है।
तो एज एन इंस्ट्रूमेंटल कॉज हो गया। अब द्रव्य भाव जो हो गया वो तो एक्चुअली दिख रहा है, तो उसको तो डिफाइन और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कम पार्टिकल्स दिख रहा है, तो इसलिए उसको कर्म पुद्गल कहा गया है। तो ये द्रव्य बंध हो गया और भाव बंध हो गया। तो वास्तविक अर्थ में कर्म रूपी पुद्गल अपने स्वभाव से ही विभिन्न प्रकार के कर्मों का कर्ता होता है। आत्मा पुद्गल कर्मों की कर्ता नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब है? कर्म रूपी जो पुद्गल है वो अपने स्वभाव से ही विभिन्न प्रकार के कर्मों का कर्ता होता है। यानी जो कर्म पुद्गल है, जो कर्म पार्टिकल है, अगर राग द्वेष से मिले हुए पार्टिकल्स, अगर कर्म पार्टिकल्स आत्मा में चिपकते हैं, तो जो कर्ता है यानी जो डूअर है, जो व्यक्ति है, उसके बिहेवियर में भी राग द्वेष दिखेगा। ठीक है, उसमें भी पाप की क्वालिटी ज्यादा दिखेंगे। क्योंकि अब समझना ऐसा है कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे कि कोई व्यक्ति, मतलब समझ लीजिए आप लोग, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक टेस्ट किया गया। उसमें 5 स्टूडेंट्स का एक टेस्ट किया गया कि उनके सेंसेस कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अभी 5 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स बीमार थे और 3 स्टूडेंट्स के ही सेंसेस अच्छी तरीके से काम कर रहे। अभी 5 स्टूडेंट्स को हमने एक एक ऑरेंज जूस पीने को दिया। सारे ऑरेंज जूस एक जैसे ही है। ठीक है, अब आप बताइए कि कौन से व्यक्ति, कौन सा स्टूडेंट वो ऑरेंज जूस का एग्जैक्ट टेस्ट बता पाएगा? कौन सा स्टूडेंट? जिसके सेंस वो सही है। अच्छा वाला। हाँ बिल्कुल, अच्छा वाला। जिसके सेंस सही है और वो वही ये टेस्ट बता पाएगा। तो यानी यहाँ पे किस बात का फर्क पड़ता है? वो आत्मा, मतलब आत्मा को तो फर्क एक प्रकार से पड़ता है, ये बोल सकते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि वो ऑरेंज या जो जूस है उसका क्या टेस्ट है उसमें। अगर ऑरेंज जूस उसमें टेस्ट होता ही नहीं तो जो भी व्यक्ति है उसको समझ आता ही नहीं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति होता तो समझ नहीं आता। अब स्टूडेंट में जो बीमार है वो भी ले लो, जो बीमार नहीं है वो भी ले लो, किसी को टेस्ट समझ नहीं आता। बट क्योंकि उनको टेस्ट समझ आ रहा है, यानी कि जो ऑरेंज है, जो जूस है, उसके पार्टिकल्स यानी उसकी क्वालिटीज की वजह से उसका टेस्ट समझ आ रहा है। अगर उसमें कोई क्वालिटीज नहीं होता, उसमें कोई गुण नहीं होता, तो उसका गुण किसी को समझ नहीं आता। वैसे ही कर्म पुद्गल में भी कुछ ऐसे डिफरेंट विभिन्न प्रकार के गुण हैं जो कि कर्ता में देखने को मिलता है। कर्ता कैसा भी हो, कॉन्शियस कर्ता होना चाहिए, यानी कॉन्शियस डूअर होना चाहिए। अगर डूअर कॉन्शियस नहीं है, उसका सेंसेस वगैरह काम नहीं करता है, उसको समझ नहीं आता आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसमें वो जो कर्म पार्टिकल्स है उसमें प्रभावित नहीं होगा, उसमें अपना कार्य नहीं दिखाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे जो करता है वो कॉन्शियस है, जैसे अब अभी हम ही ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, वो कॉन्शियस है, तो कोई भी अगर वो एक्टिविटी ऐसा कर लेता है जो कि पाप रहित है, यानी जो पाप कर्म है, यानी जो ऐसा काम कर लेता है कि जो अच्छा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसमें वो परिणाम दिखेगा, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है। तो ये काफी डिबेट आता है कि कोई जानवर है या कोई दूसरा कुछ इंसेक्ट है, उसको क्यों नहीं कर्म चढ़ता है? अगर कर्म चढ़ता भी है उसको, तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत क्वेश्चन है, जैनिज्म में नहीं, बाकी फिलोसफी में भी ऐसा कंसेप्ट आता है। तो जैसे सपोज रास्ते में एक जानवर चल रहा है, ठीक है, और जानवर ने एक इंसान को धक्का दे दिया और इंसान की वहां पे मौत हो गई, तो क्या उस जानवर पे केस होगा? क्या उस जानवर को कोर्ट पे लेके जाया जाएगा? क्यों नहीं? नहीं नहीं। क्योंकि लीगली वो कॉन्शियस बीइंग नहीं है ना, मतलब उसको नहीं समझ आता, मोरली कॉन्शियस नहीं है वो। तो इसी वजह से यहाँ पे कर्मा थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा उससे रिलेट करता है कि जैसे मैंने अभी ऑरेंज जूस का एग्जांपल दिया आपको, सिमिलरली अगर वो पर्सन है, वो जो ह्यूमन है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, वो कॉन्शियसली समझ ही नहीं सकता, कर्म पुद्गल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो उसमें वो परिणाम जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका जो भाव बंद जो समझ रहे हैं, द्रव्य बंद जो समझ रहे हैं, इसका वास्तविक अर्थ यही है कि कर्म रूपी पुद्गल अपने स्वभाव से ही विभिन्न प्रकार के कर्मों का कर्ता होता है। कर्म रूपी पुद्गल से ही वो डिफाइन होता है।
आत्मा पुद्गल कर्मों की कर्ता नहीं होती। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस समझना है और ये बहुत ही डिबेटेबल है। काफी लोग बोलते हैं कि मतलब सही बात है जो बोलते हैं, या आप समझ रहे हो कि जो जानवर है उनको भी कर्मा होता है, उनको भी जैसे वो भी डिफरेंट डिफरेंट जन्म लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जन्म लेके वो इंसान का जन्म करते हैं। ये सही बात है, एकदम सही बात है। बट एज अ कॉन्शियस बीइंग की अगर हम डिफाइन करते हैं, जो बीइंग कॉन्शियसली केपेबल हो चीजों को समझने के लिए और अपने आसपास रिएक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए, उसके ही कर्म पुद्गल को हम समझ सकते हैं और उसको ही उसके ही स्वभाव को हम एक प्रकार से समझा सकते हैं। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो जब भी आत्मा जीव यानी कि जीव शुभ उपयोग में लगी होती है, जैसे कि दान देना या श्रेष्ठ व्यक्तियों की पूजा करना, सिद्ध हो गए, अरिहंत हो गए, इनकी पूजा करना, तब निश्चित रूप से पुण्य कर्मों का बंध होता है। ये तो हमने पुण्य कर्म में भी पढ़ा है कि पुण्य कर्मों का बंधन कैसे होता है। और जब भी आत्मा अशुभ उपयोग, अभी शुभ अशुभ उपयोग का कभी अभी जानवरों को नहीं समझ आता, इंसानों को समझ आता है, क्योंकि अगेन मोरली कॉन्शियस है, उनको समझ आ रहा है, कर पा रहे हैं। तो वैसे ही आत्मा जीव जब अशुभ उपयोग में लगी होती है, जैसे कि बुरे कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और इंद्रिय सुखों में अगर वो लिप्त होती है, तब निश्चित रूप से पाप कर्मों का बंध होता है। और जब आत्मा न तो शुभ उपयोग में होती है और न ही वो अशुभ उपयोग में, तब किसी भी प्रकार के कर्मों का बंध नहीं होता। और इसी वजह से समभाव पे हमने काफी ज्यादा फोकस किया लास्ट की क्लासेस में कि समभाव क्या होता है, समभाव क्यों रखना चाहिए, अगर समभाव रखते हैं तो क्या उससे कर्म कर्म पुद्गल जो है वो चिपकते हैं क्या आत्मा से? अगर चिपकते भी है तो उसका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि परिणाम ही नहीं बन रहे, ना शुभ परिणाम बन रहे, ना अशुभ परिणाम बन रहे, किसी प्रकार के परिणाम नहीं बन रहे। जब तक रिजल्ट नहीं आता, यानी कॉज एंड इफेक्ट का जो साइकिल है तब तक चलते रहेगा, जब तक इफेक्ट बनता रहेगा, परिणाम बनता रहेगा। अगर परिणाम ही नहीं बन रहा है तो कॉज तो वहीं पे चुप हो गया, शांत हो गया। तो ये बात हमको समझने वाली है सबसे अच्छे से कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप कैसे चलता है, ये बात। और दूसरी बात कि ये जो कर्ता कर्ता की बात कर रहे, कर्ता एक्चुअल में कौन है? तो यहाँ पे हमने कर्ता को, जो कर्ता के बारे में जो बताया है, वो राग द्वेष को हमने ज्यादा मतलब एक प्रकार से इंपॉर्टेंस दिया है एज अ कर्ता। मतलब सिंपली आपको समझना पड़ेगा ये पॉइंट, जैसे अभी एग्जाम्पल के रूप में भी समझाया, और सिंपली इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति में दोष होने के बाद भी वो बुरे कर्म नहीं करता, है ना? हर व्यक्ति में दोष होता है कुछ ना कुछ, बट हर व्यक्ति वो बुरा कर्म नहीं चूज करता है। बुरा कर्म अगर वो चूज कर रहा है, वो इसलिए चूज कर रहा है कि जो कर्म पुद्गल है, उससे जो कनेक्टेड कर्म पुद्गल है, उसका प्रवाह उसमें ज्यादा आ रहा है, यानी उसको अपना कॉन्शियसनेस समझ नहीं आ रहा है, वही आ, उसका ही प्रभाव कर्म पुद्गल यानी जो हम राग द्वेष जो है उससे ज्यादा होगा। अब इसको सिंपल भाषा में कैसे समझाए? ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है क्या जो मैं बोलना चाह रही हूँ कर्म पुद्गल के बारे में? मतलब एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप देखिए, सब्जेक्ट कौन है? वी आर दी सब्जेक्ट। एक जीवा है, कॉन्शियस है, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम कर्म पुद्गल के रूप में देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया कर्म पुद्गल, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का अभी आइडेंटिटी हम समझते हैं। अब ये जो कर्म पुद्गल है वो राग और उसमें द्वेष है, यानी वो क्रोध का भाव उसमें बहुत ज्यादा है। जस्ट सपोज कीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है यानी जो कर्म पुद्गल है उसमें क्रोध का भाव बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब क्रोध का भाव इतना ज्यादा है कि वो जो है जीवा उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब जीवा में वो अट्रैक्ट हो गया, जीवा से वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब जीव से वो कनेक्ट हो गया, अब जीव को खुद की आइडेंटिटी उसकी लूज हो गई। अब उसको नहीं पता कि वो जीव है, अब उसको क्या लगता है कि वो क्रोधित जीव है, मतलब उसमें क्रोध का भाव है। तो अब उसके परिणाम कैसे होंगे? क्रोध वाले परिणाम होंगे, क्योंकि जीव ने अपनी आइडेंटिटी खो चुकी है। जीव को अब नहीं मालूम कि वो कौन है,
क्योंकि उसमें कर्म पुद्गल का प्रभाव ज्यादा है। जो क्रोध वाले प्रभाव थे वो उसमें ज्यादा है, और इसी वजह से उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। तो यहाँ पे जो भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका मेन फोकस यही है कि हमें अपनी आइडेंटिटी फिर से रियलाइज करनी है। हम एक्चुअल में क्या है वो हमें रियलाइज करना है। अभी जो भी हम कर रहे हैं वो हम कर्म पुद्गल के दबाव के कारण कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट एनालाइज कीजिए अपने ही लाइफ में, अगर किसी में आपका फ्लो बहुत ज्यादा है वो इस वजह से है कि वो कर्म पुद्गल का फोर्स ज्यादा है, वो कर्म पुद्गल का प्रवाह ज्यादा है, वो इतना ज्यादा है कि वो उसने जीव को कंट्रोल कर रखा है। तो कर्ता क्या हुआ? कर्ता जीव हुआ या कर्म पुद्गल हुआ? क्या होगा कर्ता? करता तो जीव ही है। कर्ता जीव है, बट जीव को नहीं मालूम ना भी। और कंट्रोल्ड बाय कर्म पुद्गल नो मैम, ये तो पूरा हाँ, इनवॉलंटरी कंट्रोल हो गया। कंट्रोल्ड हो गया ना, वो पूरा दबाव में आ गया कर्म पुद्गल की वजह से। जिस प्रकार के कर्म पुद्गल थे उसके उसके पूरे प्रवाह में आ गया, और जीव ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, उसको अब नहीं पता। तो अब उसमें किसका लेयर हो गया? क्रोध का लेयर हो गया। हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे जो कर्ता जीव होना चाहिए था, बट कर्ता क्या हो गया? कर्म पुद्गल हो गया। क्योंकि कर्म पुद्गल की वजह से अब जो है, जो भी चीजें चल रही है वो कर्म पुद्गल की वजह से चल रही है। मतलब ऑब्जेक्ट हैज बिकम द सब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो सब्जेक्ट अपनी आइडेंटिटी खो देता है। अब उस आइडेंटिटी को उसको वापस अगर लाना है तो उसको जो उसने जो कंट्रोल खो दिया है अपनी लाइफ का, उस कंट्रोल को उसको वापस लेकर आना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई बच्चे के सामने आइसक्रीम रखो तो वो कंट्रोल खो देता है, वो जाके चॉकलेट या आइसक्रीम खा लेगा, क्योंकि उसका प्रवाह जो है, यानी जो सेंसेस के द्वारा कंट्रोल हो गया वो, है ना। वैसे अगर हम अपनी बात करें, हम भी वहां पे बैठे हैं तो हम नहीं करेंगे वो हरकत, बिकॉज हमें अपने सेंसेस पे कंट्रोल है, संयम है फिलहाल। तो वो फैक्ट नहीं आएगा कि हम भी जाके आइसक्रीम खाना शुरू किए, क्योंकि वो मैच्योरिटी है। तो जीवा में क्या वो मैच्योरिटी है कि वो समझ सके चीजों को? क्या हमारा जीव इतना मैच्योर है कि वो आसपास जो है ज्ञान जो है, दर्शन जो है, उसकी क्वालिटी जो है उसको समझ सके? नहीं है। कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी लूज किया है, क्योंकि वो पूरे पूरे बंधन में है, द्रव्य बंध में है या ये भाव बंध में। तो भाव बंध या द्रव्य बंध के कारण क्या हो रहा है? कर्ता जो है वो पुद्गल हो रहा है, कर्म पुद्गल जो है वो कर्ता हो रहा है, और हम उसके प्रभाव में बंध गए हैं। तो ये बंधन का कंसेप्ट है, इसको ही आपको समझना है। और फिर आगे बढ़ते हैं। आचार्य नेमिचंद्र के मैम द्रव्य संग्रह। एक चीज हाँ पूछना था मैम, यहाँ पे हाँ जो हाँ। क्रोध वर्ड है, क्रोध जो है ये भाव में आएगा या कर्म पुद्गलों में है? मतलब ये क्रोध की लोकेशन कहाँ है, हमारे भाव में है या कर्म पुद्गल में है? क्रोध भाव में आएगा। भाव है ना वो एक प्रकार का। अब भाव नहीं तो के आप परिणाम अगर जैसे अब भाव रहित, मतलब भाव है उसमें, क्रोध भाव है, बट हर कोई बंदा जो क्रोध है, यानी हर कोई इंसान जिसमें क्रोध है उसका एक्शन क्रोध वाला नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया मैडम, जो कर्म के परमाणु हैं, जो कर्म की वर्गणा है उनमें मतलब तेज ज्यादा की इंटेंसिटी नहीं होती, ये इंटेंसिटी हमारे भावों की वजह से बनती है। भाव की वजह से होती है। भाव अगर बहुत स्ट्रांग हो गया तो वो द्रव्य में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ठीक है। तो अभी आचार्य नेमिचंद्र ने के द्रव्य संग्रह के अनुसार निर्जरा के बारे में समझते हैं। अभी तक हम पंचास्तिकाय का पढ़ रहे थे, अभी आचार्य नेमिचंद्र का पढ़ते हैं। तो आत्मा के वे परिणाम यानी कि भाव जिनके द्वारा वह अपने से बंधे हुए कर्मों को दूर करने का प्रयास करती है, भाव निर्जरा कहलाते हैं। तो भाव निर्जरा क्या है उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर जब वास्तव में कर्म रूपी पुद्गल आत्मा से अलग हो जाते हैं तो उसे द्रव्य निर्जरा कहा जाता है। तो पहला तो हो गया प्रयास, एफर्ट,
एफर्ट अगर होता है, यानी कोई भी अगर बच्चे का भी एग्जांपल ले रहे हैं, बच्चे ने एफर्ट किया कि अभी मुझे आइसक्रीम नहीं खानी क्योंकि अभी किसी ने परमिशन नहीं दिया है, तो वो हो गया एक प्रकार का भाव निर्जरा। अगर उसने एफर्ट सोच के, प्रयास सोच के सच में नहीं उसने खाया, तो वो हो गया द्रव्य निर्जरा। तो ये भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के लिए, क्योंकि सिर्फ सोच लेना या सिर्फ सोच के चलना कि ये हमें करना नहीं है, या ये क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, अगर सोचते हैं तो ठीक है, इफेक्ट कम होता है, परिणाम कम होता है, बट उसका परिणाम पूरी तरीके से कम तब होगा जब क्रोध रहित कोई भी, क्रोध से जो रिलेटेड है कोई भी एक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। इसके बारे में आप लिख लीजिए, भाव निर्जरा क्या होता है और द्रव्य निर्जरा क्या होता है। उसके बाद ये जो द्रव्य निर्जरा है, ये दो प्रकार के हैं। पहला है सविपाक या अकाम निर्जरा। तो जब कर्म अपने समय पर फल देकर स्वयं ही नष्ट हो जाए, तो ये इसको बोलते हैं हम अकाम निर्जरा। और सकाम निर्जरा जब तप के द्वारा कर्मों को समय से पहले ही नष्ट किया जाए, तो उसको बोलते हैं सकाम निर्जरा। अभी कर्मों को नष्ट करने की बात की जा रही है, जिससे कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन जो है वो कंटिन्यू ना हो। तो इसके लिए दो प्रकार के मेथड्स बताए गए हैं। सबसे पहला कि कर्म को अपने आप ही नष्ट होने दे। बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो उसकी मैच्योरिटी आ जाती है, फिर उसको समझ आ जाता है कि मुझे बिना पूछे या बिना परमिशन के आइसक्रीम नहीं खानी है, तो वो एक प्रकार का हो गया अकाम निर्जरा। स्वयं अपने से कर्म जो है वो फल देना नष्ट हो जाता है, यानी जो कर्म है अपने समय पर फल देकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है, यानी मैच्योर हो जाता है बच्चा, तो उसको समझ आ जाता है कि अब उसे ये चीजें नहीं करनी है। अब सकाम निर्जरा यानी अब उसको समय से पहले नष्ट करवाया जाए, यानी उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन उसकी ग्रोथ से पहले ही उसको बता दिया जाए कि ये सही है, ये गलत है, ताकि उसका भाव भी चेंज हो जाए और भाव के साथ साथ उसका द्रव्य भी चेंज हो जाए। तो ये हो गया सकाम निर्जरा। तो ये दो प्रकार की निर्जरा, यानी जो हमने अभी ये द्रव्य निर्जरा के बारे में पढ़ रहे, भाव निर्जरा के बारे में पढ़ रही है, तो द्रव्य निर्जरा में ये दो प्रकार होता है। इसके बारे में आप सही से लिख लीजिए, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा के बारे में। ठीक है, फिर वही दिया है भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा के बारे में, जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है। भाव निर्जरा यानी कि आंतरिक अवस्था, भावों के स्तर पर, इंटरनल जो बोल सकते हैं इंटरनल, और द्रव्य निर्जरा वास्तविक कर्मों के नष्ट होने के रूप में। तो ये हो गया भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। ठीक है, तो जो साधक इन दोनों प्रकार की निर्जरा को अपनाता है और बाहरी तथा अभ्यंतर यानी आंतरिक तप करता है, वे अनेक कर्मों का क्षय यानी कि निर्जरा कर देता है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बाहरी तप क्या होते हैं और आंतरिक तप क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में पहले डिस्कशन किया है कि बाहरी तप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, प्लस आंतरिक तप क्या होते हैं। तो ये सवाल आप लोग लिख लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप में से बताइए क्या होता है बाहरी तप और आंतरिक तप और उसके प्रकार। बाहरी तप जो बाहर से दिखाई दे, जैसे अनशन, उनोदर, अवमोदर, रस प्रत्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये अभ्यंतर हो गए, बाहरी हो गए बाह्यंतर तप। अंतर तप वही है प्रायश्चित, विनय, ध्यान, स्वाध्याय, और भूल जाते हैं मैडम, तो ये छह उस तरह के जो अभ्यंतर आप लिख के रखिए बाहरी तप और आंतरिक तप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी जी ठीक है। और कोई भी ट्राई करना चाहेंगे? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत और
व्युत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान, ये 6 हो गए मैडम। अभी ये सबका मतलब आपको सबको मालूम है या आप एक नहीं बार पता है उसको मैडम, बताना पता है। चाहेंगे? अभी आगे बढ़ते हैं। तो जी जैसे कि अभी मुख्य प्रकार में से हमने 6 प्रकार के बारे में बात किया था, बाहरी तपस्या, बाह्य तप, जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उपवास, फास्टिंग, ये सब चीजों की हमने बात की थी। फिर उसके बाद पुद्गल कर्मों के आत्मा में आने यानी आश्चर्य बंध का बाहरी निमित्त कारण योग है। योग के बारे में हमने चर्चा किया है काफी डिटेल में, तो उसको ही द्रव्य संग्रह के अनुसार अभी पढ़ने की कोशिश करते हैं। योग का अर्थ है मन यानी सोच, वचन यानी कि बोलना, और शरीर यानी कि कर्म की क्रियाएं, ये योग है। तो योग से फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में हम इसको नहीं समझ रहे हैं। कोई भी एक्टिविटीज जो कि जिसमें मन इन्वॉल्व है, वचन इन्वॉल्व है और हमारा शरीर यानी कि काया इन्वॉल्व है, इसको योग कहा जाता है। तो इन तीनों की गतिविधियों से आत्मा के प्रदेशों में यानी उसके स्पेस पॉइंट में एक प्रकार का स्पंदन यानी कि कंपन उत्पन्न होता है, और इस वजह से कर्मों का प्रवाह आत्मा की ओर होता है। तो कोई भी प्रकार की आत्मा में हलचल होती, कोई इस भी प्रकार की एक्टिविटीज होती है, तो उसके प्रदेशों में एक वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन से ही कर्म जो है उसका प्रवाह होता है, आत्मा की ओर उसका प्रवाह होता है। तो योग यानी कि मन वचन काया, मन वचन और शरीर, ये तीनों में कोई भी एक्टिविटीज होता है तो उसको योग कहते हैं। और ये गतिविधियां, ये एक्टिविटीज की वजह से वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं आत्मा में, और वाइब्रेशंस होने की वजह से आत्मा में कर्मों का प्रवाह होता है। अब इसके साथ ही आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाले रति यानी कि पसंद, राग यानी कि आसक्ति, द्वेष यानी कि घृणा, और मोह यानी कि अज्ञान, ये सारे भाव, इस जितने भी भाव अगर आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उसके एक प्रकार के उसपे उसके जो स्पेस पॉइंट है उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, क्योंकि अगर मन वचन काया इसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज होती है तो उसमें इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। किस प्रकार के भाव? रति, राग, द्वेष, मोह, ये सारे भाव उसमें उत्पन्न होते हैं। तो ये बंध के आंतरिक निमित्त कारण होते हैं, अर्थात बाहरी क्रियाएं यानी योग और भीतर के भाव राग द्वेष आदि, ये सब मिलकर आत्मा को कर्मों से बांध देते हैं। तो बाहरी क्रिया यानी कि हमारे माइंड जो में हमारी एक्टिविटीज हो रही है, मन की एक्टिविटीज, मन में जो भी सोच रहे हैं उससे भी भाव उत्पन्न होता है, अगर बोल रहे हैं तो उससे भी भाव उत्पन्न होता है, और क्रिया कर रहे हैं तो उससे भी ये सब प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे कि आत्मा में कर्मों का प्रवाह बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो भी जीव संवर यानी कर्मों के प्रवाह को रोकने से युक्त होता है, वह वास्तव में अपने आत्म कल्याण में स्थित होता है। तो जो भी जीव संवर से युक्त होता है यानी कि कर्मों के प्रवाह को रोकने में अगर वो युक्त होता है, तो वह वास्तव में अपने आत्म कल्याण में स्थित होता है, और वह आत्मा को जानकर और उसका अनुभव करके बिना किसी चंचलता के निरंतर आत्मज्ञान में ध्यान करता है। तो ऐसा जीव अपने ऊपर लगे कर्म रूपी मल यानी कि गंदगी को नष्ट कर देता है। तो मैंने अभी जो आपको डिफरेंस बताया था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का, अब सब्जेक्ट ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। अब सब्जेक्ट को जब पता चला अपनी आइडेंटिटी, और वो आत्म कल्याण में अगर वो स्थित हो गया, उसने आत्मा को जान लिया, उसने कर्मों को जो यानी जो कर्म पुद्गल है उसका जो कंट्रोल था उसके आत्मा में, उस कंट्रोल को उसने हटा दिया, पूरा जो एक बोल सकते कि पूरा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी खुद ले ली, खुद से उसको अनुभव होने लगा। तो इससे वो आत्मज्ञान में ध्यान करने लगा ताकि आत्मा का जो क्वालिटी है उसको वो एलिवेट कर सके। आत्मा का क्वालिटी दर्शन ज्ञान, इसको वो एलिवेट करता है ध्यान की मदद से, और इस तरीके से वो अपना जो कवरिंग है, कर्म रूपी जो कवरिंग है, उसको वो खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे अगर कोई मिरर है, मिरर में गंदगी चढ़ जाती है, तो हम अगर मिरर में देखते हैं तो हमें भी अपना चेहरा गंदा दिखता है। उसी प्रकार से अगर जो हमारा शरीर है उसमें भी अगर कर्म रूपी गंदगी है तो उससे
हमें भी अपना जो एक्चुअल फेस है या एक्चुअल जो स्टेट है आत्मा का वो नहीं दिख पाता। तो इसी वजह से बोला जाता है कि कर्म जो है या कर्म रूपी पुद्गल है वो अगर कर्ता बन गया, उसका प्रवाह ज्यादा होने लगा, तो इससे आत्मज्ञान में बाधा आता है। तो पुद्गल जो कर्म पुद्गल है उसको कर्ता नहीं बनने देना है, कर्ता हमें खुद रहना है। डूअर जो है वो कॉन्शियसनेस होना है, यानी जो हमारा जो कॉन्शियस बीइंग है वो डूअर होना है। अभी क्या होता है, सांख्य दर्शन के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं, प्रकृति और पुरुष का संबंध पढ़ते हैं, तो क्या होता है, प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं और नया क्रिएशन होता है, तो प्रकृति के प्रभाव उसमें ज्यादा दिखते हैं। यानी पुरुष जो है प्रकृति के गुणों की वजह से, सत्व रजस और तम गुण, उसकी वजह से उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है नए क्रिएशन में, उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पुरुष उस टाइप का बिहेव करने लगता है। यानी ओवरऑल उसका बिहेवियर उसके प्रकृति के गुणों की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब उसको समझ आता है कि ये जो गुण है ये प्रकृति के हैं, ये उसके खुद के नहीं है, तब वो आत्मज्ञान में आ जाता है और उसको ही उस पे मेडिटेशन करके तो समझ आ जाता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, और उसी से वही से उसकी लिबरेशन की जर्नी शुरू होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही बताया गया है कि कर्म पुद्गल को अगर आत्मा समझ लेता है, जीव समझ लेता है कि ये कर्म पुद्गल है, राग द्वेष भाव ये जो भी है ये कर्म पुद्गल है, अगर मैंने इसको अपने जीवन से हटा दिया, अलग कर दिया, हटाया नहीं भी बट फिर भी अगर उसका प्रभाव मेरे पे नहीं आने दिया, जैसे मैंने आपको संभाव के बारे में, इक्वानिमिटी के बारे में बताया, उसका प्रभाव उस पे नहीं आने दिया, वो है, यानी राग द्वेष जो चीजें जो भी हो रही है, घटित हो रही है, वो है, बट उसका प्रभाव नहीं है, तो उससे क्या होता है, कर्म का प्रवाह रुकता है, और जो आत्मा है जो जीव है, उसका अनुभव जो है वो डिफरेंट होने लगता है, और उससे से उसकी चंचलता कम होती है, चंचलता कम होती है, तो आत्मज्ञान जो है उसमें उसका फोकस बढ़ता है, ध्यान पे उसका फोकस बढ़ता है। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट यही था कि कर्ता कौन है उसको आपको पहचानना है। कर्म पुद्गल अगर कर्ता बन चुका है तो उसको कैसे कर्ता पोजीशन से हटाना है वो हमें देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ जीव को कैसे कर्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं तो डूअर है, मतलब जीव है वही डूअर है, जीव ही करता है, बट असल बात में जीव करता नहीं है। अगर कर्म पुद्गल बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो डूअर जो होता है वो कर्म पुद्गल हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस समझना था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट की लूजिंग आइडेंटिटी का डिफरेंस समझना था। ठीक है, तो निर्जरा के बारे में और भी जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग रही है आज के ये विषय के बारे में, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। हाँ चलिए शुरू करिए। मैडम पहले तो बंद के बारे में बताया मैडम। बंद तो भाव बंद होता है और द्रव्य बंद, दो प्रकार से होता है। भाव भाव बंद और द्रव्य बंद। भाव बंद तो निमित्त के कारण होता है मैडम, इसे हमारे परिणाम से जानता है। भाव बंद निमित्त के कारण। द्रव बंद तो पुद्गल परमाणु हमारे आत्मा प्रदेश में जो आकर छिपता है उसे हम द्रव्य बंद कहते हैं। भाव बंद और द्रव्य बंद हो गया। फिर हमने निर्जरा के बारे में बताया। निर्जरा भी दो प्रकार से होता है, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। वो संवरम को रोकने से हमें निर्जरा होता है। वो तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर बाहर वो निर्जरा होने के लिए हमें तप करना है मैडम। तप इम्पोर्टेंट है। तप तो 12 प्रकार का तप है। आंतरिक तप और बाह्य तप है। बाह्य तप 6 प्रकार है, आंतरिक तप 6 प्रकार। इससे हम निर्जरा कर सकते हैं मैडम। हाँ, निर्जरा कर सकते हैं। ओ प्रकार बोले तो बाह्य तप तो बाह्य तप कैसे होता है वो तो ठीक से नहीं आता है मैडम। ओ अनशन वगैरह ना, अनशन वगैरह। हाँ, अनशन अवमोदारी काय क्लेश, काय क्लेश रस प्रत्याग, रस परित्याग और वृत्ति परिसंख्या
वृत्ति परिसंख्या। फिर आंतरिक तप में तो प्रायश्चित, विनय, वयावृत, क्या आता है फिर वयावृत के बाद में सामायिक आता है सर। व्युत्सर्ग, 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 स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, ध्यान, स्वाध्याय और और विसर्ग, ये तो बाह्य तप हो गया मैडम। इन तपों से क्या होता है, हमारे कर्मों की निर्जरा होता है मैडम। इसलिए तप बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ और बताइए। और क्या सीखा आपने आज इसके अलावा? निर्जरा दो प्रकार की होती हैं। हाँ नील जी बताइए। निर्जरा दो प्रकार की होती हैं, जो अपने आप उदय में आती हैं और अपने आप ढल जाती हैं, उसको हम सकाम निर्जरा कहते हैं। और जो एफर्ट मतलब हमारे तप के द्वारा जो होती हैं, जो तप के द्वारा होती हैं वो अविपाक, मतलब उनका विपाक नहीं हुआ, मतलब समय से पहले हम जिनकी उदीर्णा कर लेते हैं वो अविपाक निर्जरा होती हैं। और जो अपने आप निर्जरा हो जाती है उसको हम सविपाक निर्जरा कहते हैं। ये ठीक है। और निर्जरा भी दो तरह का बताया, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। जब हम भावों को रोक लेते हैं, भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं, तो वो भाव निर्जरा हो जाएगी, क्योंकि भाव की वजह से ही द्रव्य होती है। तो अगर हमने भाव को रोक लिया तो द्रव्य रूप में परिणित नहीं होगी। और द्रव्य निर्जरा वो होती है जो एक्चुअली कर्म बंध पुद्गल जो आत्मा से बंध रहे हैं उनको हम रोक लेते हैं, तो वो द्रव्य निर्जरा हो जाती है। इस तरह से दो भेद ये बताए थे निर्जरा के। ओके ठीक है, और क्या बताया कर्म पुद्गल के बारे में, और क्या बताया? ये कर्ता का भाव बताया कि जब मतलब कर्म पुद्गल डोमिनेट कर जाते हैं तो वो कर्ता का भाव ले लेते हैं और हमारे आत्मा के ऊपर आच्छादित हो जाते हैं, आत्मा के स्वरूप को नहीं प्रकट होने देते। और वैसे देखा जाए तो जीव जो है वही प्रधान है, क्योंकि वो कर्म, एक वो मैडम लाइन आती थी, डिस्कशन चलता है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांत रही रहती। इसके बारे में मतलब मैंने कई मुनियों से भी सुना है, आचार्यों से सुना है, वो अपनी तरफ से व्याख्या करते हैं कि ये व्याख्या गलत है। पुष्पिन जी की जो कविता है इसकी लाइन ये गलत है कि जड़ कर्म घुमाता है। जब आज आपने समझाया ये कि कर्ता, उसको कर्ता मत होने दीजिए, कर्म पुद्गलों को अगर आपने कर्ता कर दिया तब ये बात सही है कि जड़ कर्म घुमाता है हमको, यानी वो कर्म जो द्रव्य कर्म बन गए वो हमको घुमा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये हम भाव को समझ जाएं और भाव कर्म को उठने न दें तो वो मतलब जड़ कर्म हमारा कुछ नहीं कर सकते। तब ये लाइन सही हो जाती है कि जड़ ये भ्रांति है, ये मेरी भ्रांति है, मिथ्या भ्रांति है कि जड़ कर्म मुझको घुमा रहा है। तो उस दृष्टिकोण से दोनों बात सही रहती हैं कि हम अगर द्रव्य कर्म को हमने कर्ता मान लिया तो ये लाइन सही है कि जड़ कर्म घुमाते हैं हमको, जिसकी की वजह से हम 84 लाख योनि में भटकते हैं। लेकिन अगर हम आत्मा को डोमिनेट करते हैं और कर्मों को गौण कर देते हैं तो फिर जो सही बात है वो सही हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एक्सप्लेनेशन अच्छा था नील जी, काफी अच्छे से आपने बताया। हाँ मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड भी है टॉपिक, ये जो आप समझ रहे हैं आज, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। काफी इसमें डिस्कशंस होते रहे, अभी भी हो रहे हैं। काफी जो प्रॉब्लम है इसका डिबेट कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट का क्या विशेषता है, ऑब्जेक्ट का क्या विशेषता है, क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या क्या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है, जो आपका मेन था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इस पे भी काफी चर्चा हो रही है, अभी काफी डिबेट्स डिस्कशंस हो रहा है, बट फिर भी अभी तक कुछ खुले परिणाम ऐसे आए नहीं है। ठीक है, हाँ और कुछ बताइए। प्रिया जी है यहाँ पे? यस मैम, यस मैम। हाँ बताइए, आज यस का मैम। आपको क्या अंडरस्टैंडिंग रहा है? मैम वही मैम जो 12 प्रकार का निर्जरा बताया था वो जो ध्यान में है, जिससे हम कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। और एक आपने सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा बताया मैम, तो उसका मेरा डेफिनेशन माइंड में ऐसा बैठा हुआ है, जो मोक्ष की कामना के लिए करते हैं, जो हमारा लक्ष्य मोक्ष है, उस दृष्टि से हम जो कर्म काटते हैं उसको हम सकाम निर्जरा कहते हैं। और अकाम निर्जरा जो स्वतः ऐसे हो जाता है, जैसे भूखे हैं प्यासे हैं, मतलब बारिश को सहन कर रहे हैं, ठंड गर्मी को सहन कर रहे हैं,
ठंड गर्मी को सहन कर रहे हैं, ऐसे मतलब इवन त्रियंच भी वो करते हैं मैम, तो उनकी भी अकाम निर्जरा होती रहती है। और हमारे अंदर वो लक्ष्य और भाव मोक्ष का नहीं है, तो वो हमारा अकाम निर्जरा भी होता है मैम। वो मैंने डेफिनेशन मेरे माइंड में ऐसा उसका सेट हुआ है मैम। एंड देन आपने एक द्रव्य और भाव का बताया था, द्रव्य कर्म और भाव कैसे मतलब कैसे बनते हैं मैम, उसका भी मुझे एक जिज्ञासा आता है कि द्रव्य कर्म तो ये हो गए कि जब हम कर्म वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, राइट मैम। अब जब हम उसको करेंगे, व्हेन वी ब्रिंग दैट इनटू एक्शन, तो तब हो जाएगा हमारे भाव कर्म। भाव कर्म पहले आते हैं, मतलब किसी भी अगर एक्टिविटीज को करना है तो सबसे पहले तो आपकी भाव आते हैं ना कि हमें करना हाँ है, यस, हाँ फिर यस वो मैम, आप एक्शन करते हो ना। हाँ यस। वो मैं हमेशा उसका मेरा एक डाउट रहता है मैम, वो मुझे कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कि अनिल जी बहुत बार मुझे समझा चुके हैं द्रव्य और भाव पर, तभी मैं थोड़ी कंफ्यूज होती हूँ। तो पहले हमारे जो इमोशंस होते हैं वो भाव कर्म हम लेके आते हैं, फिर उसके अनुसार हम पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, राइट ना मैम? ये जी। ठीक है, ये डेफिनेशन इज ठीक है। तो हम उस रूप में उसको कर्म का बंधन होता है। सकाम निर्जरा कामजा 12 प्रकार की आंतरिक और बाह्य 6 प्रकार जो बताया, जिससे हम वो एक आपने बताया मैम, आज निर्जरा में मूल तो वही बात है मैम। ठीक है, उसके अलावा कुछ छूटा तो ध्यान नहीं है, इतना ध्यान में है मैम। ओके, वेरी नाइस प्रिया जी। होपफुली आपने वो क्वेश्चन वगैरह जो नोट डाउन कर लिया होगा मैंने जो बताया। यस मैम, ध्यान में है। ठीक है, ओके। स्वरूप जी है यहाँ पे? हाँ मैम। हाँ बताइए। हाँ वही निर्जरा के ये बताया, निर्जरा कैसे करना तप से होता है करके। तप में 2 प्रकार के, बाह्य आंतरिक तप, अभ्यंतर तप, और उसके 6 भेद मैम, वो हो गया। और आप ये जो बोले हैं वो थोड़ा एक्चुअली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो जाता है, वो थोड़ा कम ये सेट हुआ एक्चुअली। क्यों बोले तो हमारा क्या बोलते हैं, लाइक आत्मा को राग द्वेष रहे तो ही वो कर्म पुद्गल चिपकते हैं ना, तो मीन सब्जेक्ट ही रहता है ना। ऐसे राग द्वेष नहीं रहे तो भी कितने भी कर्म पुद्गल है तो भी वो हमको चिपकता नहीं। ऐसे वो एक थोड़ा एक डाउट था, बाकी ठीक है। हाँ, तो इसके लिए तो हमें वही है स्वरूप जी कि हमें राग द्वेष को समझना पड़ेगा कि सब समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। आपको आपको लगा कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है, और आपने मुझे लाके चॉकलेट दिया, बट मुझे मालूम है मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है, तो मैंने चॉकलेट साइड में रख दिया। तो क्या वो चॉकलेट मेरे हो गए? मैंने खा ली, क्या मैं बोल सकती हूँ कि वो चॉकलेट अब मेरे हो गए? आप एक्सेप्ट नहीं किया ना वैसे। हाँ, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने रख दिया साइड में, मेरे पास ही रखा है, बट मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या मैं किसी को बोल सकती हूँ मेरा चॉकलेट है, कोई मत खाओ करके इसे? नहीं। वैसे ही जो राग द्वेष का कंसेप्ट है, अगर राग द्वेष अगर जीव में है, उस पर प्रभाव कर रहा है, ठीक है, तो जीव जो है वो राग द्वेष के प्रभाव में आ जाता है, और उसकी वजह से उसका जो परिणाम है उसमें डिफरेंट देखने को मिलता है। बट अगर जीव ने एक्सेप्ट ही नहीं किया राग द्वेष को, अगर उसमें सिचुएशन आ रही, कंडीशन आ रही है, फिर भी उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो राग द्वेष उसका नहीं होता है। यानी राग द्वेष का प्रभाव उस पर नहीं होता है, क्योंकि जीव को मालूम है कि वो उसका नहीं है, तो वो क्यों ये इस टाइप की क्वालिटीज दिखाए, राइट? तो इसी वजह से मैं बोल रही थी आपको कि जो राग देश है, इट्स लाइक अ कवरिंग है, वो आत्मा के ऊपर का एक लेयर बन जाता है। एक्चुअल में वो आत्मा के गुण नहीं होते। तो आत्मा के क्या गुण होते हैं वही पहचानना, ये पूरे आध्यात्मिकता का विशेषता है। यानी आध्यात्मिकता का मेन फोकस पॉइंट यही है कि आत्मा का सही रूप को पहचाना, उसकी क्वालिटी को पहचानना, सही है। ठीक है। तो एज अ कवरिंग अगर हम समझेंगे कि ये तो आत्मा है, इसका तो इसमें राग द्वेष है, ये तो वो गलत हो जाएगा। यानी हम वो समझ रहे हैं कि जो 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 कि आत्मा का है ही नहीं। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जब आत्मा राग द्वेष से दूषित होके ऐसे कार्य करने लगती है,
तो वो एक कर्ता जो है वो राग द्वेष हो जाता है, राग द्वेष के कर्म पुद्गल उसका कर्ता हो जाता है, क्योंकि आत्मा का सही नेचर है ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से समझाया, हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, इजी नहीं है इसको समझना कि कर्ता कैसे हो गया। ठीक है, बट और भी इसमें एग्जांपल्स है, तो शायद आप लोग भी सोचिए इसमें कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं फिट, जिसकी वजह से हम इसको समझ पाएंगे और इसको कंसिडर कर पाएंगे। डिफिकल्ट है, बट जीव को हम तभी समझ पाएंगे पूरी तरीके से, आत्मा को जब भी तभी समझ पाएंगे जब उसमें उसकी जो क्वालिटी नहीं है उसको उससे अलग कर दे। आत्मा में, आत्मा की क्वालिटी राग नहीं है उसको उससे अलग कर दे, द्वेष नहीं है उससे अलग कर दे, मोह नहीं है उससे अलग कर दे, तभी आत्मा की जो सही वाली क्वालिटी है वो हमें समझ आएगा। अदरवाइज हमें वही लगेगा कि आत्मा जो है वो ऐसा ही है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने सांख्य दर्शन का भी थोड़ा बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको और कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में सेम टाइमिंग रखेंगे 10:30, मतलब ट्यूसडे को। ओके, चलिए फिर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैम, थैंक यू। क्वेश्चन बैंक नहीं मिला।